लाइट चली गई थी, क्या करो, पराधीन है भैया, क्या करो। 50 चीजें हो और एक चीज चली जाए तो क्या कर ले आप। खाने में 50 चीजें और एक चीज कमी रह जाए। देखो क्या कहा, तो इसलिए हे प्रभु, जो आपकी स्तुति में और आपकी हे प्रभु, आपकी और शास्त्र की स्तुति में जो कोई मेरे से कमी रही हो, उससे जो हीनता हुई हो, उसको हे सरस्वती माता आप क्षमा करें। अब देखो अगला पढ़ते हैं अपन। क्रियाकांड रूपी वृक्ष में चूलिका रूप पल्लव अभिष्ट फलदायी है। क्या क्रियाकांड रूपी वृक्ष में चूलिका रूपी पल्लव अभिष्ट फलदायी है। पढ़िए। अनीता जी पढ़िए। पल्लवोऽयं क्रियाकाण्ड कल्प शाखाग्रसङ्गतः जीयादशेष भव्यानां प्रार्थिता अर्थफलप्रदः। सर थोड़ा ऊपर। दिख नहीं रहा है। क्रियाकांड में कल्प तरु शाखा में पल्लव यह अधिकार जयवंतो जो भव्य जनों को दे अभीष्ट फल मंगलकार। हाँ, क्रियाकांड क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे क्रियाकांड में कल्प तरु शाखा में पल्लव यह अधिकार जयवंतो जो भव्य जनों को दे अभिष्ट फल मंगल का। क्रियाकांड रूपी कल्प वृक्ष की शाखा में पल्लव रूपी अधिकार है जो जयवंत हो और भव्य जनों को अपने इच्छित मंगलकारी फलों को देवे। देखो, पल्लवो अयम क्रियाकांड कल्प शाखा अग्र संगता, क्रियाकांड की कल्प शाखा के आगे क्या क्रियाकांड रूपी कल्प वृक्ष की शाखा के आगे यह पल्लव है। जियाद माने जयवंत हो और अशेष भव्या नाम प्रार्थित, भव्यों की जो कुछ भी इच्छाएं हैं, प्रार्थित अर्थ है जो भी इच्छित प्रयोजन है, उनको ये फल देने वाला हो। माने भव्य जनों के इच्छित प्रार्थित समस्त अर्थ माने प्रयोजनों को सिद्धि कराने वाला यह अधिकार हो और ये जयवंत हो और ये क्रियाकांड रूपी कल्प वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में लगा हुआ ये पल्लव है। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। पढ़िए शेखर जी, पढ़िए। अर्थ, समस्त भव्य जीवों को अभिलाषित फल देने वाले इस क्रियाकांड रूपी कल्प वृक्ष की शाखा में लगा हुआ क्रियाकांड चूलिका अधिकार नामक पल्लव भव्य जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इसलिए यह पल्लव इस लोक में सदा जयवंत रहो। बहुत बढ़िया। भावार्थ पढ़िए सुरेंद्र जी, भावार्थ। भावार्थ, जिस प्रकार कल्प वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में लगा हुआ पल्लव
जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस प्रकार इस क्रियाकांड रूपी कल्प वृक्ष की शाखा पर लगा क्रियाकांड चूलिका नामक अधिकार रूपी है पल्लव भव्य जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। अतः यह पल्लव लोक में सदा जैवत रहे। हाँ, जैसे कल्प वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में जो पल्लव लगा रहता है वो जीवों को बहुत अभिष्ट इच्छित फल को देता है। क्या कल्प वृक्ष की शाखा, तो शाखा के आगे के भाग में जो लगा हुआ पल्लव होता है ना, वो फल देता है। शाखा तो फल देगी नहीं, शाखा में जो फल लगेंगे वो फल देंगे ना। तो वो कल्प वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में लगा हुआ पल्लव जैसे जीवों को इच्छित फल देता है, ऐसे ये क्रियाकांड रूपी हमारा कल्प वृक्ष है और इसकी शाखा पर लगा हुआ ये क्रियाकांड चूलिका नाम का ये जो अधिकार है, ये पल्लव है और ये भव्य जीवों को अभिष्ट फल देगा, उनकी इच्छित फल देगा। इसलिए पल्लव इस लोक में सदा जयवंत रहे, जयवंत रहे। अब आगे पढ़ते हैं अपन। क्रियाकांड चूलिका को तीनों काल पढ़ने से सभी क्रियाएं क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। पढ़िए प्रीति जी। क्रियाकांड संबंधिनी चूलिकेयं नरे पठ्यते ये त्रिसंध्यं च तेषां वपुर्भारती चित्तवैकल्यतो या न पूर्णा क्रिया सापि पूर्णत्वमेति। क्रियाकांड संबंधी चूलिका पड़े क्रियाकांड संबंधी यह चूलिका पड़े जो भव्य त्रिकाल विकल मनोवचन से क्रिया अपूर्ण पूर्ण होती तत्काल। क्रियाकांड संबंधिनी चूलिका इयम, क्रियाकांड संबंधी जो ये चूलिका है, नरई, यही नरई जिन नरों के द्वारा त्रिसंध्यम तीनों संध्याओं में पठ्यते पढ़ी जाती है, तेषाम उनकी, वपु शरीर की, भारती और चित्त माने उनकी, वपु माने शरीर, भारती माने वचन और चित्त माने चित्त, वैकल्य तो या वैकल्य भी हो, न पूर्णा क्रिया पूर्ण भी नहीं हो उसकी क्रिया, तो भी सापी पूर्णत्व में थी, तो भी वो पूर्ण पने को प्राप्त हो जाती है। माने यदि उन्होंने कोई मन वचन काय की विकलता से कोई क्रिया पूर्ण नहीं भी की हो तो भी वो क्रिया उनकी पूर्ण हो जाती है। जिन जीवों के द्वारा ये क्रियाकांड संबंधी चूलिका तीनों संध्याओं में पढ़ी जाती है उनकी कह रही। समझ नहीं बात? यही नरई पठ्यते त्रिसंध्यम क्रियाकांड संबंधी चूलिकेयम तेषां वपु भारती चित्त वैकल्यतो या न पूर्ण क्रिया सापि पूर्णत्व में थी। जिन नरों के द्वारा ये तीनों कालों में तीनों संध्याओं में ये क्रियाकांड संबंधी चूलिका पढ़ी जाती है, उनके मनवचन काय की विकलता से जो अपूर्ण क्रिया है वो भी पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। सरल है इसकी संस्कृत एकदम बढ़िया। पढ़िए बिंदु जी। जो भव्य जीव इस क्रियाकांड संबंधिनी चूलिका को तीनों काल प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा सायं काल नियमित पढ़ता है, उस भव्य जीव के मन, वचन, काय की विकलता के कारण जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है वह भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। हाँ, मैंने मनवचन काय की वजह से, मनवचन काय की अपूर्ण विकलता से, विकल मन में संपूर्णता नहीं लगी हो, मन अपना मन संपूर्ण तरह से नहीं लगा हो, काया पूरी तरह से नहीं लगी हो, वचन से कोई कमी रह गई हो, तो वो कोई क्रिया पूरी नहीं हुई हो, तो कह रहे चिंता मत करो, तुम क्रिया की ज्यादा चिंता मत करो, तुम तो ये चूलिका को तीनों काल पढ़ो तो तुम्हारी वो क्रियाएं सब सही हो जाएगी। तुम मतलब ज्यादा ये चिंता मत करो कि हमारी ये क्रिया अधूरी रह गई, ये क्रिया कैसी हुई है, ऐसी सही क्रिया हुई कि नहीं हुई, ये पूरी हुई कि नहीं हुई है, अधूरी तो नहीं रह गई। वो कह रहे तुम भावपूर्वक ये अधिकार पढ़ो तीनों काल, सुबह दोपहर शाम को रोज पढ़ो, तो तुम्हारी जो दिन भर की सारी क्रियाओं में कमी भी होगी, धार्मिक क्रियाओं में, वो सब पूरी हो जाएगी। अभी अंतिम उपसंहार कहते हैं, उपसंहार में संसार के नाश, संसार की पीड़ा का नाश करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं।
संसार की पीड़ा का नाश करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करते। अनीता जी पढ़ेंगे आप? थोड़ी पृथ्वी है ये। सर इसमें अलग अलग राग ही समझ ही नहीं आ रहा। जिनेश्वर नमोस्तुते त्रिभुवनेक चूड़ा गतोस्मि शरणं विभो भौमि। पृथ्वी किसको आती है? पूछो अपने यहाँ कौन है ऐसा? किसी को भी नहीं आती है। पृथ्वी की राग किसको आती है बताओ? कोई गूगल पे भी देख के बता सकता है इनको। पृथ्वी की राग कैसी होती है? नहीं, चलो करिए आप तो अनीता जी अपने हिसाब से कर लीजिए। जिनेश्वर नमोस्तुते त्रिभुवनैक चूड़ामणे गतेस्मि शरणं विभो भव भिया भवन्तं प्रति तदाहति कृते बुधैर्कति तत्व में तन्मया श्रितं सुदृढ़ चेतसा भव हरस्व में वात्रयत्। हाँ पढ़िए। हे त्रिलोक के चूड़ामणि जिन राज तुम्हें मेरा वंदन। मैं भव से भयभीत हुआ हूँ अतः आपकी गही शरण। बुद्ध जन भाषित तत्व जगत की भव पीड़ा का करे विनाश। सुदृढ़ मन से लिया आश्रय क्योंकि आपसे ही भवनाश। बहुत बढ़िया। हे त्रिलोक के चूड़ामणि जिन राज तुम्हें मेरा वंदन। मैं भय से भवभीत हुआ हूं अतः आपकी गई शरण। बुद्ध जन भाषित तत्व जगत की भव पीड़ा का करे विनाश। सुदृढ़ मन से लिया आश्रय क्योंकि आपसे ही भवनाश। हे जिनेश्वर नमोस्तुते त्रिभुवन एक चूड़ामणि गतो अस्मि शरणम विभो भव भैया भवंतम प्रति। मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ भय से भयभीत होकर। तद आहति कृते बुद्ध एक थी तत्व में नन्मया। क्या? तद आहति कृते बुद्ध एक थी बुद्धिमानों के द्वारा कथित तत्व ही एतन मेरे तद आहति कृते मैंने आहति कृते मैंने उसका अपहरण करे भव की पीड़ा का नाश करे। श्रितम श्रितम सुदृढ़ चेतसा मैंने आपका आश्रय अच्छी दृढ़ चित्त होकर लिया है। भव हरत त्वमेव अत्र यत् तुम ही भव को हरण करने वाले हो। अर्थ शीतल जी हो गया आपका बराबर? चलिए बोलिए अर्थ। आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही थोड़ी। काम पता नहीं क्या हुआ, क्या हो रहा है इसको? सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ है। बोलिए माला भाभी। अर्थ। हे त्रिभुवन के चूड़ामणि जिनेन्द्र भगवान आपको नमस्कार हूँ। संसार से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। विद्वान लोगों ने संसार की पीड़ा को नाश करने के लिए जो तत्व कहा है उसका मैंने दृढ़ चित्त से आश्रय कर अपने अंतरंग में उसे धारण किया है क्योंकि समस्त संसार में आप ही संसार का नाश करने वाले हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ा करो। क्या कहा देखो। हे तीन लोक के चूड़ामणि जिनेन्द्र भगवान आपको नमस्कार हो। संसार से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। विद्वान लोगों ने संसार की पीड़ा को नाश करने के लिए जो तत्व बताया है उस तत्व को मैंने दृढ़ चित्त से आश्रय किया है और अपने अंतरंग में उसको धारण किया है क्योंकि समस्त संसार में वो जो तत्व है आपका कहा हुआ तत्व और आप हो और आपका कहा हुआ तत्व ही वास्तव में संसार का नाश करने वाला है, अन्य कोई नहीं। इसलिए मैंने उसका दृढ़ता पूर्वक आश्रय किया। आपके कहे गए तत्वों को अपने चित्त में अत्यंत दृढ़ता से धारण किया। अब अंतिम दुआ देखो। जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य के सामने मुझ अपंडित भक्त की वाचालता वो भक्ति से प्रेरित होकर ये सब खिलवा रही है।
पढ़िए अनिता जी, आराम से पढ़ाएगा। हाँ ये पढ़ अरहन समाश्रित समस्त नरामरादि भव्याब्ज नंदी वचनांशु रवेस्तवाग्रे मौकर्य में तदबुधेन मया कृतं यत् तद्भूरि भक्तिरवसस्थित मानसेन। पढ़िए। आश्रित नर सुर कमल विकासी वचन किरण स्वामी जिन सूर गाढ़ भक्ति में डूबे मन से तब सन्मुख में हुआ मुखर। बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो, हे अरहन, आप आश्रित सुर कमल विकासित, आपके जो आश्रित है मनुष्य और सुरता देवता लोग, आपके आश्रित मनुष्य और देवता रूपी कमल का विकास करने वाले, आपके वचन किरणों की स्वामी हे जिन सूर्य, हे जिन भगवान रूपी सूर्य, आपके वचन रूपी किरण से जो आपके आश्रित देव और मनुष्य रूपी कमल है वो विकसित हो जाते हैं, और गाढ़ भक्ति में जो मन डूब जाता है, उस गाढ़ भक्ति में डूबे हुए मन से मैं आपके सम्मुख होकर और प्रखर हो जाता हूँ। मैंने आपकी जब गाढ़ भक्ति मेरे में आती है तो मैं कुछ भी बोलने लग जाता हूँ, मेरे मुख से प्रखरता माने वाचालता आ जाने लगती है, मेरे अंदर चंचलता वाचालता एक तरह से मेरे अंदर में प्रखरता आ जाती है। मैंने जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति सामने हो और उसके प्रति बहुत भक्ति हो, तो भक्ति के कारण हम कुछ भी बोलने लगते हैं। तो ऐसे ही आपके प्रति मेरा भक्ति में इतना डूबा हुआ मन है कि आपके सन्मुख होकर मैं कुछ भी वाचालता मैंने वचन से कुछ भी बोलने लगता हूँ। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका क्या है। हाँ शीतल जी, हो गया आपका सही, पढ़िए अर्थ। फिर नहीं आ रही हमारी, तो आज गड़बड़ है, कुछ सिस्टम प्रॉब्लम है। पढ़िए मिंटा जी, पढ़िए अर्थ। अर्थ, हे अरहन, यद्यपि आप सभा में बैठे हुए मनुष्य तथा देवादि समस्त भव्य जीव रूपी कमलों को आनंद देने वाले सूर्य के समान वचन रूपी किरणों के स्वामी हो, तथापि आपके सामने मुझ जैसे अपंडित ने जो वाचालता प्रकट की है वह अत्यंत गाढ़ भक्ति में स्थित मन से ही की है। हाँ मैंने, अरे आप तो मनुष्य, आपकी सभा में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, उनको आनंद देने वाले, आप सूर्य के समान वचन रूपी किरणों के स्वामी हो। क्या हम क्या वस्तु, आप बड़े बड़े महापुरुषों के लिए सूर्य के समान हो, बड़े बड़े महापुरुष रूपी, बड़े बड़े महापुरुष रूपी बड़े बड़े महापुरुष रूपी यार, हाँ बड़े बड़े महापुरुष रूपी कमल जो है वो आपके वचन रूपी किरणों से प्रफुल्लित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को आप आनंद देने वाले बने, उन महापुरुषों के भी स्वामी हैं, और मैं आपकी क्या स्तुति करने में समर्थ हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा जो अत्यंत आपकी भक्ति में जो मेरा मन बहुत गाढ़ है, मैंने आपके प्रति जो मेरे अंदर में अत्यंत भक्ति है, वो मुझे बोलने के लिए प्रखर कर रही है, वाचालित कर रही है। वो आता है ना भक्तावर जी में भी एक दुआ आता है, ऐसा याद हो, करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों है नाम। कोई बात नहीं, देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका। साधना जी पढ़िए भावार्थ, सिंधु जी भी। इस श्लोक में आचार्य ने अपनी लघुता प्रकट की है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें कमलों को आनंद देने वाली होती हैं, उसी प्रकार जिन देव के वचन रूपी किरणें, मेरे यहाँ से आवाज आ रही होगी इसीलिए मैं म्यूट करके रखती। ये क्या है कि ये बच्चे लोग हैं शायद पीछे हैं। हाँ बोलिए शीतल जी।
फिर नहीं आ रही आपकी आवाज, तो आई नहीं, क्या चक्कर है आज पता नहीं। राव सिंधु जी बोलिए। भावार्थ। इस श्लोक में आचार्य ने अपनी लघुता प्रकट की है। की को आनंद उसी प्रकार जिन देव वचन में बैठे हुए समस्त मनुष्य, देव आदि भव्य जीवों को आनंद देने वाली होती हैं। इसीलिए जिनेन्द्र भगवान सूर्य के समान उन वचन किरणों के स्वामी हैं। ऐसे प्रखर जिनदेव के वचनों के सामने मैं मूर्ख ही हूँ, अतः आपकी स्तुति नहीं कर सकता। फिर भी हे प्रभु, मैंने जो कुछ ये वाचालता प्रकट की है वह आपकी भक्ति से प्रेरित मन से ही की है। इस प्रकार श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक ग्रंथ में क्रियाकांड चूलिका नामक 21वां अधिकार पूर्ण हुआ है। मेरे लिए रहने देना ये तो भक्ति तो चलो ठीक है, जब ये बढ़िया है। देखो क्या कहा, हाँ आ रही है आवाज? देखो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, आचार्य ने अपनी लघुता प्रकट की है कि भैया भगवान जिनेन्द्र तो सूर्य के समान हैं और उन वचन किरणों के स्वामी हैं जिनके वचनों से बड़े बड़े लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। और उन भगवान के वचनों के सामने हम क्या वस्तु हैं? 3 लोक के स्वामी, उनके वचनों को पढ़ के, उनके वचनों को सुन के तो हमको कुछ बोलने की सामर्थ्य आती है, तो उनके वचनों के सामने तो हम मूर्ख हैं, स्तुति हम आपकी कर नहीं सकते। फिर भी जो ये वाचालता हमने प्रकट की है वो आपकी भक्ति से प्रेरित मन से ही की है। इस प्रकार ये इस ग्रंथ में क्रियाकांड चूलिका नाम का 21वां अधिकार पूरा हुआ। कौन सा अधिकार? 21वां। क्या नाम था इसका? क्रियाकांड चूलिका नामक ये 21वां अधिकार पद्मनंदी आचार्य विरचित पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक ग्रंथ में पूरा हुआ। अब कल से अपन 22वां अधिकार चालू करेंगे। क्या नाम है इसका? एकत्व भावना। कितने अधिकार बच्चे अपने? केवल 4 अधिकार और बच्चे, बस ये 4 अधिकार में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी आज अपन रखते हैं। मिंटा जी जिनवाणी स्तुति कर दीजिए।